ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितं। वन्दे सद्गुरुवन्दितम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुन्दरकाण्ड इदानीं वाल्मीकि रामायणस्य युद्धकाण्डस्य 18 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण से मिलना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। आइए। अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य प्रत्यभाषत दुर्धर्षः श्रुतवानात्मनि स्थितम्। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, ममापि च विवक्षास्ति काचित् प्रतिविभीषणम् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिः श्रेयसि स्थितैः। मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हों, परंतु दोषों को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यम् आभास्य च विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुंगवः। वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उस पर विचार करके यह परम सुंदर बात कही। स दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत्।
को नाम स भवेत् तस्य यमेव न परित्यजेत्। प्रभो, यह दुष्ट हो या अदुष्ट, इससे क्या है, तो यह निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। वानराधिपतेर्वाक्यम श्रुत्वा सर्वानुदीक्ष्यतु ईषदुत् ईषदुत् ईषदुस् ईषदुत्स्म्ययमानस्तु ईषदुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्ष्मणं लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् इति होवाच काकुत्स्थो इति होवाच काकुत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः। वानरराज, सुग्रीव की यह बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धा ननुपसेव्य च न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः। सुमित्रानंदन, इस समय वानर राज जैसी बात कही है, इस समय वानर राज ने जैसी बात कही है, वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। अस्ति सूक्ष्मतरं किंचित यथा यथात्र प्रतिभाति मां। अस्ति सूक्ष्मतरं किंचित यथात्र प्रतिभाति मां। प्रत्यक्षं लौकिकं चापि वर्तते सर्वराजसु। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। मैं उसी को तुम सब लोगों से कहना चाहता हूं। अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्च कीर्तिताः व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिह गतः। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी, ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से यह विभीषण यहाँ आया है। इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। अपापास्तत्कुलीनाश्च मानयन्ति स्वकान् हितान् एष प्रायो नरेन्द्राणां संकनीयस्तु शोभनः। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबी जनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए संकनीय होता है। रावण भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, इसलिए इसका अपनी रक्षा के लिए यहाँ आना अनुचित नहीं है। अतः तुम्हें इसके ऊपर भाई के त्याग का दोष नहीं लगाना चाहिए। यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो
ह्यादानेरिबलस्य च तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा शास्त्रमिदं शृणु। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिक को अपनाने में जो यह दोष बताया है कि अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में मैं तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूं, सुनो। न वयं तत्कुलीनाश्च राज्याकांक्षी च राक्षसः पंडिता ही भविष्यन्ति तस्मात् ग्राह्यो विभीषणः। हम लोग इसके कुटुंबी तो हैं नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका से नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। अव्यग्राश्च प्रहृष्टाश्च ते भविष्यन्ति संगताः प्रणादश्च महानेशोऽन्योन्यस्य भयमागतम् इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्ग्राह्यो विभीषणः। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनको इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है, इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। न सर्वे भ्रातरस्तात भविष्यन्ति न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं है। बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। एवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सह लक्ष्मणः उत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमब्रवीत्। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। रावणेन प्रणिहितं तमवेहि निशाचरम् तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर। उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझें, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूं। राक्षसो जिह्मया बुद्ध्या संदिष्टो यमिहागतः प्रहर्तुं त्वयि विश्वस्ते विश्वस्ते मयि वा नघ लक्ष्मणे वा महाबाहो सवध्यः सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता येष विभीषणः। निष्पाप श्री राम, यह निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। एवमुक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलम ततो मौनमुपागमत्। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गई। ससुग्रीवस्य तद्वाक्यं रामः श्रुत्वा विमृश्य च ततः सुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुंगवम्। सुग्रीव का वह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही। स दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुं मम सक्तः कथंचन। वानराज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है? पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्यां चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण तान हन्याम इच्छन् हरिगणेश्वर। वानर युद्धपते, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सब को एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः अर्चितश्च यथा न्यायम् स्वैश्च मांसैर्निमंत्रितः। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। सहितम प्रतिजग्राह भार्या हर्तारमागतम कपोतो वानर श्रेष्ठ किम पुनर्मद विधो जनः। उस व्याध ने इस उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा शृणुगाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना। पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था, उसे बताता हूं, सुनो। बद्धांजलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यादानृशंस्यार्थम् अपि शत्रुं परंतप। यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः हरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। सचेत भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति स्वया शक्या यथा न्यायम् तत्पापम लोकगर्हितम्। यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप कर्म की लोक में
बड़ी निंदा होती है। विनष्टः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः आनाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद रक्षितः। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानाम रक्षणे अस्वर्ग्यं चायसस्यं च बलवीर्य विनाशनम। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। करिष्यामि यथार्थं तु कंडोर्वचनमुत्तमं धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यात् तु फलोदये। इसलिए मैं तो महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का भी पालन करूंगा, क्योंकि वह परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्म्या दत्तमस्याभयं मया आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावणः स्वयं। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ, मैंने उसे अभयदान दे दिया है। रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः प्रत्यभाषत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिपूरितः। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा कि मत्र चित्रम धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणि यत्त्वमार्य प्रभाषेथा सत्यवान सत्पथे स्थितः। धर्मज्ञ, लोक लोकेश्वर शिरोमणि, आपने जो यह श्रेष्ठ धर्म की बात कही है इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। मम चाप्यंतरात्मायं शुद्धं वेत्ति विभीषणम् अनुमानाच्च भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। तस्मात् क्षिप्रं सहास्माभिः तुल्यो भवतु राघव विभीषणो महाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युपैतु नः। अतः रघुनंदन, अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें। ततस्तु सुग्रीववचो निशम्य ततस्तु सुग्रीववचो निशम्य तत् हरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः विभीषणेनाशु जगाम संगमम् पतत्रिराजेन यथा पुरंदरः। तदनंतर वानर राज सुग्रीव की कही हुई वह बात सुनकर
राजा श्री राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज गरुड़ से मिल रहे हों। इत्योर से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे अष्टादश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।